हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो दोस्तों, ये है जेन D360 के कैप्सूल, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कैप्सूल किस काम में आता है, इसके क्या उपयोग है और इसके उपयोग से क्या फायदे होते हैं और कब इसका इस्तेमाल करना होता है, किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए है, किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। तो पूरी जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को इस वीडियो से जेन D360 के कैप्सूल के बारे में। तो अब आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। तो इसका मतलब ये होता है कि ये विटामिन D3 का सॉफ्ट जेलेटिन वाला कैप्सूल है। तो अब ये विटामिन D3 के बारे में हम समझेंगे कि ये विटामिन D3 होता क्या है और इसके क्या रोल्स होते हैं हमारे शरीर में, ये क्या करता है, क्या भूमिका होती है हमारे शरीर को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, और इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये विटामिन डी। तो अब आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये कैप्सूल्स दिखने में कैसे होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके फायदों के बारे में, उपयोगों के बारे में, कैसे इस्तेमाल करना, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं। तो ये आप देख लीजिए, मैं थोड़ा करीब से इसको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बिल्कुल गोल्डन कलर के एकदम चमकीले चमकीले से ये कैप्सूल्स हैं। ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं। वैसे आपको दूसरे भी इसमें फॉर्म्स मिल जाते हैं विटामिन D3 के, जैसे कि आप चाहें तो टैबलेट्स भी ले सकते हैं, वो भी 60K वाले आते हैं। 60K का मतलब है कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। इसके अलावा इसमें आपको सैशेस भी मिल जाते हैं, पाउच जो होता है वो भी आपको मिल जाएगा, ड्रॉप्स भी अब तो आते हैं, सिरप टाइप का होता है। तो इसमें अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो ये बेसिकली विटामिन D3 का एक सप्लीमेंट है और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। तो ऐसे में हमें या तो सप्लीमेंट के ज़रिए से जो विटामिन डी की कमी है वो पूरा करना होता है, या फिर अपनी डाइट के ज़रिए से हमें विटामिन डी को पूरा करना होता है, नहीं तो इससे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो अब आइए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इसके रोल्स और फंक्शंस के बारे में कि ये हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है हमारे शरीर को संचालित करने के लिए। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि ये हड्डियों और मसल के हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। तो इससे हमारी हड्डियां और मसल मजबूत बने रहते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन डी की वजह से ही कैल्शियम अच्छे से हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है और शोषित कर पाता है, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियां बनती हैं। और साथ ही साथ 1% कैल्शियम होना चाहिए हमारे खून में भी। तो जब कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा तभी वो हमारी हड्डियों तक और हमारे खून तक पहुंच पाएगा। तो विटामिन डी मदद करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में, तो जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और 1% फिर वो कैल्शियम हमारे खून में भी मौजूद होगा, तो उससे हमारे मसल भी मजबूत होंगे, मांसपेशियां हमारी मजबूत होंगी और मांसपेशियों में जो ऐंठन और जो अकड़न होती है वो दूर होगी। तो ये बहुत ही बड़ा इसका रोल और फंक्शन होता है हमारे शरीर के अंदर। इसके अलावा ये विटामिन डी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा शरीर मजबूत होता है और बीमारियों से लड़ पाता है, बीमारियों को दूर भगा पाता है और हमें जल्दी रिकवरी में मदद मिलती है। इसके अलावा ये बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी मदद करता है। विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन ही नहीं है, बल्कि एक तरह का हार्मोन भी होता है। तो ये हमारे मूड को भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो इससे हमारा मूड सही रहता है। अगर इसकी कमी हुई तो जिसके चलते हमारा मूड अपसेट हो सकता है, जिससे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे लक्षण आ सकते हैं। तो ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे लक्षणों से बचाए रखने में मदद करता है हमारी। इसके अलावा ये हमारे हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करने में मदद करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है वो बेहतर होती है, हार्ट मसल्स मजबूत होते हैं और अच्छे से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। और इससे क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो भी बराबर रहेगा। इसकी कमी के चलते कभी कभी को ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी के चलते ब्लड प्रेशर एलिवेट हो सकता है, थोड़ा बढ़ा हुआ रह सकता है, और ज़्यादा कमी हुई तो ज़्यादा भी बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर। तो कभी कभी कोई विटामिन डी की कमी के चलते भी ऐसा देखने को मिलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये एक्टिव और एनर्जाइज्ड बनाए रखने में भी मदद करता है। विटामिन डी अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में हो तो ऐसे में हमारे अंदर ऊर्जा रहेगी, शक्ति रहेगी, ताकत महसूस होगी। इसके अलावा ये हमारे हार्मोन को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कि हमारा शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है और हमारा मूड अच्छा रहता है। इसके अलावा ये स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, इससे नींद अच्छी आती है। विटामिन डी की कमी के चलते नींद खराब हो सकती है, जिससे कि इंसोम्निया जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। तो ये इंसोम्निया को ठीक करने में भी मदद करता है। ये हमारे दिमाग को एक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, इससे हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो ऐसे में हमारे दिमाग पे इसका असर पड़ेगा और सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है, डिप्रेशन जैसे लक्षण आ सकते हैं,
नींद में खराबी पैदा हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। बहुत सारे लक्षण होते हैं विटामिन डी की कमी के। अब मैं इसके बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, मसल्स को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। ये मसल को एक तरह से रिलैक्स करने का काम करता है, क्योंकि जब विटामिन डी की कमी होती है तो हो सकता है कि मसल क्रैम्प्स होने लग जाएं कैल्शियम की कमी के चलते। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा विटामिन डी की कमी के चलते, तो ऐसे में मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करने में भी मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को बनाए रखने में मदद करता है। और विटामिन डी की कमी के चलते हड्डियों में कमजोरी हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है और हड्डियों की बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है, जैसे कि डिफॉर्मेशन हो सकता है या फिर फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है या फिर रिकेट्स या आर्थराइटिस जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं अगर विटामिन डी की कमी के चलते कैल्शियम की कमी हुई तो। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो जिससे कि हमारा शरीर संक्रमणों से लड़ पाता है और बीमारियों को दूर भगा पाता है। तो कभी कभी को ऐसा होता है कि कुछ बीमारियों में विटामिन डी भी दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी हमारा शरीर रिकवर कर सके खुद को। आपने देखा भी होगा कोरोना के टाइम में भी विटामिन डी दिया जाता था ताकि इम्यूनिटी मजबूत हो और कोरोना का जो संक्रमण है उसको दूर भगाया जा सके। इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है उसका रिस्क कम हो जाता है, जैसे कि डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, पैनिक डिसऑर्डर, इंसोम्निया। तो इस तरह की कंडीशन से ये हमें बचाए रखने में मदद करता है। और विटामिन डी की कमी के चलते बहुत सारे लोगों को इस तरह की परेशानियां होती है, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में विटामिन डी का एक टेस्ट कराना चाहिए है। इसके अलावा ये इंसोम्निया को ठीक कर सकता है और स्लीप क्वालिटी को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से जो दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनका जोखिम कम हो सकता है, दिल मजबूत हो सकता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी समस्या होती है, बीमारी होती है, इसका रिस्क भी कम होता है। इसके अलावा ये एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाता है और चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने में हमारे शरीर की मदद करता है। ये मेल फर्टिलिटी में बहुत फायदेमंद होता है, मतलब कि पुरुष बांझपन को ये दूर करता है। इससे ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है और मेमोरी यानी कि याददाश्त बढ़ती है। और ये हेयर फॉल को भी कम करता है। अगर हेयर फॉल विटामिन डी की कमी के चलते हो तो ऐसे में विटामिन डी का सप्लीमेंट लिया जाए तो जो हेयर फॉल है उसमें कमी आ सकती है, वो कम हो सकता है। तो ये भी इसका एक बड़ा फायदा होता है। अब अगर मैं इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊं तो काफ़ी सारी समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर विटामिन डी की कमी हो तब तो इसको लेना ही पड़ता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसके अलावा अगर हड्डियों से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो तो भी ऐसी समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वहाँ पे भी। जैसे फ्रैक्चर हो गया हो तो जल्दी रिकवरी के लिए इसको दिया जाता है। या फिर हड्डियों से जुड़ी हुई जो बीमारी होती है जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसको कभी कभी को प्रिस्क्राइब किया जाता है या फिर अक्सर ही दे देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके। इसके अलावा अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो तो कैल्शियम की टैबलेट या फिर कैल्शियम का सप्लीमेंट देने के साथ साथ विटामिन डी भी दिया जाता है। इसके अलावा अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो भी दिया जाता है। आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिया है कि जैसे कि कोरोना के टाइम में या फिर कोई भी इस तरह का जो संक्रमण होता है जिसमें कि हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है। इम्यूनिटी कम पड़ने का मतलब ये है कि शरीर अच्छे से लड़ नहीं पाता है संक्रमण से, तो ऐसे में विटामिन डी दिया जाता है, विटामिन डी का सप्लीमेंट, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो और हम बीमारियों से उभर सकें। इसके अलावा ये मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है, दिमाग को शार्प बनाता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो ये सारे इसके उपयोग होते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाला विटामिन D3 का सप्लीमेंट है। तो इसको हफ्ते में बस एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इन केस अगर विटामिन डी का जो लेवल है वो लो हो, तो मतलब कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो, तो ऐसे में हफ्ते में इसको एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इसको मेंटेनेंस डोज के तौर पर भी लिया जाता है। जैसे कि जिनका विटामिन डी एक नॉर्मल रेंज में होता है तो उनको भी कभी कभी को ये दिया जाता है, लेकिन तब वहाँ पे इसकी डोज हल्की हो जाती है। तो इसकी डोज कैसे हल्की करी जाती है, तो हफ्ते में एक बार लेने के बजाय महीने में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और बाकी दूसरे लोग इसको 6 महीने में एक बार ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो डॉक्टर से पूछ करके 6 महीने में वैसे भी इसको एक बार लिया जा सकता है, मतलब कि साल भर में 2 बार 2 कैप्सूल लिया जा सकता है, यानी कि 6-6 महीने पे एक एक कैप्सूल लिया जा सकता है। तो इस तरह से भी लिया जा सकता है जिनको कमी नहीं होती है। बट फिर भी विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। विटामिन डी की डिफिशियंसी इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए विटामिन डी का टेस्ट कराना ज़रूरी है।
और अगर विटामिन डी में डिफिशिएंट है तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए या तो आप अपनी डाइट में बदलाव करें और जल्दी से जल्दी इसकी कमी को पूरा करें, या फिर सप्लीमेंट के जरिए से इसको पूरा करना ज़रूरी होता है। और जब भी इस तरह का विटामिन डी का आप कोई भी सप्लीमेंट लें तो उसको आप कोशिश करें कि खाने के साथ ही लें, मतलब खाना खा लें उसके तुरंत बाद ही ले लें। और जब भी आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लें तो उसको फैट के साथ में लें, हेल्दी फैट, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, पीते भी हैं। घी भी आज के टाइम में लोग पीते हैं, चाहे तो आप उसको पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। दूध है, फुल क्रीम मिल्क है, उसके साथ में आप इसको ले सकते हैं। आप पानी की जगह पे कोई भी हेल्दी फैट ले लीजिए पीने के लिए, तो उसके साथ में आप इसको निगल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, क्योंकि विटामिन डी जो है फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, तो जिसको फैट के साथ में ही लिया जाना चाहिए है। लेकिन याद रहे कि हेल्दी फैट, कोई बेकार का फैट आप ना लें, ताकि आपकी सेहत पे जो है कोई भी खराब असर ना हो। तो इस तरह से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, विटामिन डी की कमी के काफ़ी सारे लक्षण होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि कोई बीमारी है और वो उस बीमारी को पकड़ करके उसका इलाज करते हैं, जबकि कभी कभी को होता ऐसा है कि विटामिन डी की कमी के चलते हमें हमारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि कमजोरी होना, सुस्ती होना, थकान होना, मूड का अच्छा ना होना, डिप्रेशन जैसा महसूस करना, उदासी महसूस होना, बेचैनी महसूस होना, तनाव बहुत ज़्यादा महसूस होना, बालों का झड़ना, और मसल में क्रैम्प्स होना, ऐंठन होना, अकड़न होना, मसल में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, या फिर थोड़ी सी चोट लग जाने पे हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। या फिर हड्डियों का डिफॉर्मेशन होना, मतलब बहुत ही नाजुक होना हड्डियों का, कि कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएं, या फिर बोन डेंसिटी का कम हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या का पैदा होना, ये सब जो है परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी का बहुत ही कमज़ोर होना, बार बार बीमार पड़ना, मेंटल फटीग होना, मेंटल फोग होना, दिमाग का अच्छे से काम ना करना, सोचने समझने की क्षमता का कम हो जाना, बहुत तरह के इसमें लक्षण हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये भी हो सकता है। नींद का ना आना, इंसोम्निया हो जाना, नींद अच्छे से ना आ पाना, ये सब भी इसमें शामिल है। और भी इसके दुनिया भर के लक्षण हो सकते हैं अलग अलग तरह के, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं होती है, सीमा सिर्फ सचिन की होती है फिलहाल तो। और विटामिन डी की कमी के चलते घबराहट हो सकती है, चिंता हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, थकान रह सकती है, काम करने का मन नहीं करेगा, चलने फिरने का मन नहीं करेगा, दर्द होता रहेगा, बार बार बीमार पड़ेंगे, चिड़चिड़ापन होगा, भूख में कमी होगी। तो इस तरह के इसके लक्षण होंगे। डेवलपमेंट में भी कमी आ सकती है, ग्रोथ रुक सकती है। तो ये सब लक्षण पैदा हो सकते हैं विटामिन डी की कमी के चलते। तो विटामिन डी की कमी का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो इसके लिए सिंपल सा विटामिन डी का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के जरिए से इसका पता लगाया जा सकता है। और जब पता लग जाए तो तुरंत ही इसकी कमी को दूर करना है, मतलब कि विटामिन डी का या तो सप्लीमेंट लीजिए या फिर डाइट में बदलाव करके विटामिन डी की पूर्ति करिए, नहीं तो फिर वो आपके लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकता है विटामिन डी की अगर कमी हो तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाकी दोस्तों, हमने और भी इसके बारे में जानकारी दे रखी है, और भी वीडियोस हमने बना रखे हैं, वो सारे वीडियोस आप जरूर से देखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये परचेस करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरे भी मैं आपको सब्स्टिट्यूट्स दे दूंगा, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बनाती हैं, तो आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप ले सकते हैं, और आप मेंटेनेंस डोज पे हैं और आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको लेते रहना है तो भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि पता नहीं आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, तो आप एक बार टेस्ट करा सकते हैं, फिर उसके बाद जो है मामला क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।